सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक को समझते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 भी बनाया है, आप उसको जाकर के पढ़ सकते हैं। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। लगभग 12,000 साल पहले वर्ल्ड के क्लाइमेट में, मतलब दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आने लग गए और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास वाले मैदान मतलब ग्रासलैंड्स। अब घास वाले मैदान बनने से क्या हुआ? इससे उन जानवरों की संख्या बढ़ने लग गई जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि बारहसिंघा, हिरण, भेड़, बकरी और गाय। और भी बहुत सारे जानवर हैं जो भी घास खाकर जिंदा रहते थे। अब जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों यानी कि फूड हैबिट्स और प्रजनन के समय यानी कि ब्रीडिंग सीजन्स की जानकारी हासिल करने लगे। अब हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात भी सोचने लगे हों। और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गई, फिश, लोगों के खाने पीने का। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, मतलब खेती और पशुपालन की शुरुआत। ये कैसे हुई इसको समझते हैं। अब इसी दौरान सब कॉन्टिनेंट के भिन्न भिन्न इलाकों में वीट माने कि गेहूं, बार्ले माने कि जौ और राइस माने कि धान जैसे अनाज नेचुरली उगने लग गए थे। अब शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना भी शुरू कर दिया होगा और साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना भी सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे फार्मर्स बन गए होंगे, किसान बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले मनुष्य ने किसको अपना पालतू जानवर बनाया था? कुत्ते को। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। यहां पर हर्ड्स शब्द का प्रयोग किया गया है। हर्ड्स का मतलब होता है झुंड। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे हर्डर्स बन गए होंगे। हर्डर्स मतलब पशुपालक, जो पशुओं को पालते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डोमेस्टिकेशन यानी बसने की प्रक्रिया। अब इसको समझिए। अब लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। डोमेस्टिकेशन कहा जाता है इसको। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें, एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। दैट सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities। ये तो हो गई फसलों की बात।
अब थोड़ा सा जानवरों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, उन्हीं जानवरों को आगे ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। फॉर एग्जाम्पल, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। देखिए, यहां पर एक इमेज बनी हुई है, इसमें दो तरह के दांत दिखाए गए हैं। जो बड़े वाले दांत हैं वो किसके हैं? वो हैं हिंसक जानवर के, जो जानवर थोड़े से आक्रामक होते हैं। और छोटे वाले दांत किसके हैं? ये हैं अहिंसक जानवरों के। इसमें से राइट हैंड साइड वाला दांत जो है वो जंगली सूअर का है और लेफ्ट हैंड साइड वाला दांत जो है वो पालतू सूअर का है। अब डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस है यानी कि बसने की जो प्रक्रिया है वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं यानी कि वीट तथा जौ यानी कि बार्ले, ये दोनों फसलें आती हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। सबसे प्राचीन फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं तथा जौ। और सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद कौन आता है? भेड़ और बकरी। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नवीन जीवन शैली। आप किसी पौधे के बीज को बोकर देखिए, आप पाएंगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक और पौधों की सिंचाई करने और जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। अब कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तब उतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं आज की तरह, तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा संभाल के हर चीज़ करनी पड़ती थी। अब यहाँ पर अनाज के कुछ उपयोग दिए हैं, ग्रेन्स के कुछ यूज़ दिए हुए हैं, उनको समझ लेते हैं वन बाय वन। अनाज को हम कैसे यूज़ करते हैं? पहला है एज सीड, मतलब बीज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है एज फूड, खाद्य के रूप में यूज़ कर सकते हैं, खाने के रूप में। तीसरा है एज गिफ्ट, आप उपहार के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गिफ्ट देने के रूप में। चौथा है स्टोर्ड फॉर फूड, भंडारण के लिए आप इसको एक भंडार के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं और अलग अलग सीजन्स में भी खा सकते हैं। ये आपकी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। ये कुछ यूजेस हैं। इन लाइंस को समझ लीजिए। अब ग्रेन्स को हमें भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इसके भंडारण यानी कि स्टोरेज की बात सोचनी पड़ी कि भाई हम इसको कैसे स्टोर करके रखें। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा ताकि वो यहाँ पर इन अनाजों को संभाल के रख सकें। भाई कुछ बर्तन वर्तन तो होना चाहिए ना, किस में रखोगे आप अनाज को? तो इन्होंने बर्तन, टोकरियां वगैरह बनाई और गड्ढे वड्ढे खोदे ताकि वहां पर ये अनाज को और बीज को संभाल के रख सकें। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्टोरिंग एनिमल्स, यानी कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखिए, हम सब जानते हैं कि जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो हमारे भोजन का एक अच्छा सोर्स है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। भाई जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको मांस जानवरों से ही तो मिलता है, और जो वेजिटेरियन है उनको दूध वगैरह कहाँ से मिलता है? वो भी जानवरों से ही मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। जब आप पशुओं को पालते हैं तो उनसे आपको भोजन भी मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस डिस्कशन में समझाई हैं
वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि सारे के सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।